हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी इस क्लास में डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम ये समझेंगे कि मैनेजमेंट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में है तो इससे एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होता है। जिसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंस है इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। मैनेजमेंट मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, इट रिड्यूसेस वेस्टेज एंड इंक्रीज एफिशिएंसी. It encourages teamwork and motivates employees. It also reduces absenteeism and labor turnover. All this results in growth, expansion and diversification of the organization. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने पास जो उनके रिसोर्सेज है उनका वो ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो इससे ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता है, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन में जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होती है। टीम वर्क बढ़ता है एम्प्लॉयज़ में और एम्प्लॉयज़ खुद को मोटिवेटेड फील करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के होने की वजह से एम्प्लॉयज़ बहुत कम एब्सेंट होते हैं, एज वेल एज़ वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के बहुत कम जाते हैं। लेबर टर्नओवर बहुत ज़्यादा कम रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि एम्प्लॉय मोटिवेटेड है, वो हैप्पी है ऑर्गेनाइजेशन से, वो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा। और इन सब चीज़ों की वजह से, एक मैनेजमेंट होने की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, वो अपने आप को एक्सपैंड कर सकता है, एज वेल एज़ वो अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर सकता है। जो सेकेंड इम्पॉर्टेंस है मैनेजमेंट का, इट इज़ इम्प्रूव्स द लाइफ ऑफ वर्कर्स. Management shares some of its profits with the workers. It provides the workers with good working condition and environment. It also gives the worker many financial and non-financial incentives. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट बेटर है तो इस वजह से एम्प्लॉयज़ की जो लाइफ है वो बेटर हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को पता है कि उनको क्या काम करना है, उनका प्रॉपर टाइम मेंटेन रहता है, उनका काम शेड्यूल्ड रहता है, एज वेल एज़ उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन है वो भी बना रहता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड फील करते हैं, वो हैप्पी रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कोई एम्प्लॉई अपना काम अच्छे से कर रहा है, वो अपना 100% आउटपुट एक ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसके काम की कदर करता है एंड इन रिटर्न उनको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है। वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन उन्हें किस तरह का बेनिफिट या किस तरह का उन्हें अवार्ड देना चाहता है। बट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा है तो वो उनकी काम की कदर करता है और उन्हें फिनेंशियल या नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जिससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हों और जिस एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया गया है, जिस एम्प्लॉय को अवार्ड दिया गया है, उस एम्प्लॉय से प्रेरित होके और एम्प्लॉयज़ भी अपने काम को अच्छा करें, ताकि उनको भी लगे कि हाँ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे काम की कदर की जाती है, जिसकी वजह से वो भी अपना अच्छा काम करेंगे और फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों को ही होगा इससे। द थर्ड इम्पॉर्टेंस इज इम्प्रूव्स कॉरपोरेट इमेज. If the management is good, then the organization will produce good quality of goods and services. This will improve the goodwill and corporate image of the organization. अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है या एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा है तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है वो इम्प्रूव होती है। अगर मैनेजमेंट प्रॉपर है, सब कुछ सिस्टमेटिक ऑर्डर में ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, हर एम्प्लॉय को पता है उनको क्या काम करना है, सारी मशीनरी, सारे टूल्स प्रॉपरली मैनेज्ड हैं, क्लियर है, एफिशिएंट हैं, तो इस वजह से जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या जो प्रोडक्शन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो भी अच्छी क्वालिटी का हो रहा है और जो सर्विसेज एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है वो भी बेटर क्वालिटी का प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से उनका गुडविल बढ़ता है और ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल इंक्रीज़ होता है मार्केट में। कस्टमर जो है उनके प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ज़्यादा आकर्षित होकर ज़्यादा प्रोडक्ट्स परचेज करता है। The fourth importance is motivates employees. Management motivates employees by providing financial and non-financial incentives.
These incentives increase the willingness and efficiency of the employees. एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, और अगर वो एम्प्लॉयज़ अच्छा काम कर रहे हैं, अपने काम को प्रॉपर टाइम पे करने के बाद एक अच्छा प्रोजेक्ट दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए कुछ फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स देता है, जिसकी वजह से जो बाकी के एम्प्लॉयज़ हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं वो भी उससे प्रेरित होते हैं, वो भी उससे मोटिवेटेड होते हैं, और उन्हें लगता है कि हाँ, अगर हम भी अपना काम अच्छे से करेंगे, अगर हम भी कुछ अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो उससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमारे काम की कदर करेगा, हमारी भी वैल्यू बढ़ेगी। तो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में हमारा प्रमोशन हो जाए, हम लोगों को बेटर सैलरी मिले, हमारा डेजिग्नेशन इंक्रीज़ हो, या हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमें कुछ हॉलिडे बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, हमारा वर्कलोड कम कर दे, या ऑर्गेनाइजेशन में हमें अप्रेज़ किया जाए सबके सामने। इस तरह की एक्टिविटी से ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ में विलिंगनेस इंक्रीज़ होता है और उनके काम की एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है। The fifth importance is optimum use of resources. एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अगर अच्छा है, या एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही बेटर तरीके से वर्क करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है या जो भी चीज़ें वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में हैं जिनका यूज़ करके एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, उन सब चीज़ों का यूज़ वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि सारा काम सिस्टमैटिक है, सब कुछ ऑर्डर्ड है, सब कुछ डिसिप्लिन्ड है, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे रिसोर्सेज जो उनके पास हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो टूल्स है, चाहे वो इक्विपमेंट्स है, या फिर कोई मशीनरी है, या मे बी ह्यूमन रिसोर्स हैं, अगर ये सब चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो इसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे रिसोर्सेज का बेटर से बेटर या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकता है, और एट द रिज़ल्ट उनको बेस्ट रिज़ल्ट प्रोवाइड होता है। इट रिड्यूसेस वेस्टेज। अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अच्छा है या एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट प्रॉपर है तो ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज बहुत कम होती है, चाहे वो किसी भी तरह का वेस्टेज है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स है, चाहे वो मटेरियल है, या वो चाहे फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पैसा ही क्यों नहीं है जो ऑर्गेनाइजेशन में रन कर रहा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम हो रहा है वो प्रॉपर सलीके से हो रहा है, वेस्टेज कम हो रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन को इससे फ़ायदा होता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होती है, ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए प्लानिंग बेटर तरीके से कर पाता है, और उनका जो कंट्रोल है पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे वो अच्छा रहता है। वेस्टेज कम होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। एंड द सेवेंथ इम्पॉर्टेंस इज encourages teamwork. Management encourages employees to work as a team. It develops a team spirit in the organization. This unity brings success in the organization. अगर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा है, सब कुछ क्लियर है ऑर्गेनाइजेशन में, हर एम्प्लॉय को पता है कि उनको क्या काम करना है, सब कुछ सिस्टमेटिक ऑर्डर्ड में है, उनका बॉस उनके साथ अच्छे से बिहेव करता है, ऑर्गेनाइजेशन के जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो क्लियर है, सारे प्रोसीजर्स एम्प्लॉयज़ को पता है, ट्रांसपेरेंसी है हर लेवल पे, तो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं वो एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके, एक दूसरे की हेल्प करके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जिसकी वजह से एक टीम वर्क बढ़ता है, टीम स्पिरिट इंक्रीज़ होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, और वो एज अ यूनिटी, एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए काम करते हैं। उनका जो मेन मोटिव रहता है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल, उनके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए रहता है। ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट अच्छा होने की वजह से एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को पोक नहीं करते हैं, वो एक दूसरे के काम में टांग अड़ाई नहीं करते हैं, ना ही वो एक दूसरे के काम को डिस्टर्ब करते हैं। दैट वॉज ऑल फॉर द टुडे। ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस।